नमस्ते बच्चों, मैं तुम्हारी हिंदी शिक्षिका तुम्हारे ज्ञान सागर पाठ 2 का अभ्यास लेकर आज तुम्हारे सामने आई हूँ। अभ्यास शुरू करने के पहले हम लोग देख लें कि हम लोग कल एक पिछले कक्षा में हम लोग पाठ पढ़े थे, पाठ 2, और उसका नाम था असल धन। ठीक है, आज हम लोग असल धन में एक चरवाहे की कहानी थी, जिसके गुणों के कारण, जिसकी बुद्धिमानी के कारण, जिसकी ईमानदारी के कारण शाह ने उसे एक प्रांत का गवर्नर बना दिया था। पहले तो अपने पास रखा और उसके बाद उसे एक प्रांत का गवर्नर बना दिया गया। लेकिन जब वहाँ के दरबारी उसकी शिकायत करके शाह को उसके प्रति उसके विरोध में किया, तब शाह ने जब उसके बारे में पता किया तो पता चला कि वह जैसा दरबारी बता रहे हैं वैसी कोई बात नहीं है। वह चोर नहीं है, बेईमान नहीं है, बल्कि ईमानदार है। दरबारी हमेशा कान भरते रहते थे, इसीलिए शाह को भी लगा कि हो सकता है कि दारा जो है वो पैसा देखकर बेईमानी पे उतर आया हो। तो इसीलिए उसकी फिर चेकिंग हुई कि वह दारा जो एक बक्सा रखता था, तो उस बक्से की दरबारियों के कहने के कारण शाह ने उसे बुलाकर देखा। फिर पता चला कि उस बक्से में तो उसने भेड़ की ऊन से बना हुआ एक पुराना कोट रखा था, क्योंकि वह इसलिए रखा था कि अपनी पहचान कभी भी भूले नहीं। क्या होता है ना कि हम आगे जब पैसा ज़्यादा कमाने लगते हैं या ज़्यादा ऊंचे पोस्ट पे चले जाते हैं, ज़्यादा लोग हमारे फॉलोअर्स बन जाते हैं, तो हम अपनी जो है पहले की स्थिति भूल जाते हैं, हमारे मन में घमंड पैदा हो जाता है। तो ये चरवाहा जो था वह इतना बुद्धिमान था, इतना ईमानदार था, उसे हमेशा लगता था कि हमारे मन में घमंड पैदा ना हो, इसीलिए अपने साथ अपना पुराना जो ऊन का कोट पहनकर वह चरवाहे का काम करता था, तो उसको वह साथ रखता था ताकि उसको अपनी स्थिति हमेशा याद रहे। तो ऐसा था वो ईमानदार बुद्धिमान दारा। अब उस पाठ से रिलेटेड यहाँ कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि गांव वाले दारा का सम्मान क्यों करते थे। तो जैसा कि अभी मैं तुम्हें बताई या पिछली बार जो कहानी पढ़ी हूँ उसमें भी पता हो रहा है कि दारा बहुत बुद्धिमान था, गांव वालों की समस्या का निदान किया करता था, इसीलिए गांव वाले दारा का सम्मान करते थे। ठीक है, ये स्पष्ट होगा। आगे है, शाह द्वारा दारा को अपने दरबार में रखने का क्या कारण था। तो गांव वाले चूंकि दारा का बहुत सम्मान करते थे उसकी बुद्धिमानी के कारण, तो उसकी बुद्धिमानी के चर्चे पहुँचते पहुँचते कहाँ पहुँचे, ईरान का शाह था। तो शाह के पास जब उसकी बुद्धिमानी और ईमानदारी के चर्चे पहुँचे तो शाह को लगा कि ऐसे व्यक्ति को हमारे दरबार में रहना चाहिए, इसलिए उसने उसे बुलाया और उसे बताया कि मैं तुम्हें अपने दरबार में रखना चाहता हूँ। तो फिर दारा भी मान गया। तो शाह द्वारा दारा को अपने दरबार में रखने का क्या कारण था, क्योंकि दारा बहुत ही बुद्धिमान और समझदार था, साथ ही ईमानदार भी था। दूसरा है, दरबारी दारा से ईर्ष्या क्यों करते थे।
दरबारी जो थे वो तो सामान्य लोग जैसे रहते हैं, दरबारी भी वैसे ही थे, लेकिन चूंकि दरबार में दारा भी था और दारा को अलग से शाह उसका सम्मान करता था, उसको अपने करीब रखता था, जहाँ जाता था वहाँ उसको साथ लेकर जाता था, मतलब उसके बिना शाह कुछ भी काम नहीं करता था, उससे बिना पूछे। तो उसकी इतनी शाह के द्वारा उसका इतना सम्मान देखकर दरबारी दारा से ईर्ष्या करते थे। अगला प्रश्न है, शाह ने दारा को गवर्नर बनाकर क्यों भेजा? शाह ने दारा को गवर्नर बनाकर क्यों भेजा? एक प्रांत का गवर्नर बनाकर भेजा गया, तो इसके जाने के पहले उस गांव की स्थिति बहुत ही खराब थी। वहाँ जो जान माल था वो भी सुरक्षित नहीं था, वहाँ बहुत हाहाकार मचा हुआ था। तो दारा की बुद्धिमानी देखकर शाह ने वहाँ की स्थिति को सुधारने के लिए उसे गवर्नर बनाकर भेज दिया। ठीक है। अगला प्रश्न है, दारा अपने बक्से में क्या रखता था और क्यों? तो ये बिल्कुल सीधा सा आंसर है। दारा अपने बक्से में ऊन का बना हुआ एक पुराना कोट रखता था। और प्रश्न है क्यों? क्योंकि वह अपनी पुरानी स्थिति को कभी भी भूलना नहीं चाहता था, इसीलिए वह अपने साथ हमेशा जहाँ जाता था वहाँ वह कोट लेकर जाता था। आगे का है, ये तो लगता है मैं पिछली बार दोहरा चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं। दारा के पहुँचते ही प्रांत के हालात सुधरने लगे। वह स्वयं हर स्थान पर जाता और लोगों से पूछता कि उन्हें क्या दुख है। वह नगर नगर जाकर दरबार लगाता और दोषियों को सजाएं देकर लोगों को न्याय दिलाता। प्रांत में शांति फैल गई। लोग नए गवर्नर के गुण गाने लगे। ये तो तुम्हारा कहानी का कुछ अंश दिया हुआ है, जो कहानी तुम पढ़ चुके हो। अब इस अंश में से 3 प्रश्न बनाने हैं तुम्हें। ये सिर्फ कहानी की पंक्तियां हैं और तुम्हें 3 प्रश्न इसमें से बनाने हैं। तो मुझे लगता है कि पहला प्रश्न इसी में बन जाएगा कि दारा के पहुंचते ही प्रांत के हालात सुधरने लगे, यानी किसके पहुंचते ही प्रांत के हालात सुधरने लगे। दूसरा प्रश्न निकल सकता है कि हाँ, यहाँ वह नगर नगर जाकर दरबार लगाता। दारा कहाँ जाकर दरबार लगाता? ये हो सकता है, दारा कहाँ जाकर दरबार लगाता। तो आंसर सामने है। तीसरा प्रश्न ढूंढूं इसमें, वो हो सकता है, हाँ, लोग नए गवर्नर के गुण गाने लगे। तो लोग किसके गुण गाने लगे? लोग नए गवर्नर के गुण गाने लगे। तो ये था आज का प्रश्न उत्तर और कहानी के अंश से 3 प्रश्न बनाना। तो हम लोगों ने पाठ का कुछ हिस्सा आज और पूरा किया। फिर मिलते हैं पाठ के अगले हिस्से के साथ। धन्यवाद।